तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग कैसे किया जाता है। दोस्तों आज विशेष प्रकार के भाग करना हम सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने ये 3 भाग लिखे हैं और इन तीनों सवालों के मदद से हम सीखेंगे कि ऐसे भाग कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों ये भाग दिखने में आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे इन भाग को करने में गलतियां कर जाते हैं। इवन 10वीं 12वीं वाले भी इनको गलत तरीके से बना लेते हैं। तो आज इन्हीं भाग को करना सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ हम सीधा शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। दोस्तों अब देखते हैं हमारा पहला सवाल। देखिए क्या है, हमें 12 का भाग लगाना है दोस्तों। 12 यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1212 में दोस्तों 12 का भाग हमें यहां पर लगाना है। ठीक है, 12 का भाग हमें दोस्तों 1212 में लगाना है। अब देखिए दोस्तों ज्यादातर बच्चे कैसे बनाते हैं, मैं सबसे पहले उस तरीके से करता हूं। देखिए वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि 12 का भाग सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अंक को लेंगे। एक में 12 का भाग नहीं जाता तो दोनों अंक ले लेते हैं। तो 12 का भाग 12 में दोस्तों वो दे देते हैं एक बार। ठीक है, फिर यहां पर लिखते हैं 12, फिर 12 में से 12 घटाते हैं 0। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करते हैं वो 12 यहां पर लिख देते हैं कि पीछे 12 है तो 12 लिख देते हैं, या फिर 1 लिखते हैं और 1 में नहीं जाता है तो 2 साथ में उतार देते हैं। ठीक है, तो 12, फिर वो क्या करते हैं दोस्तों 12 का भाग 12 में लगा देते हैं। कितनी बार जाता है, एक बार, और फिर यहां पर वापस 12 दोस्तों घटा देते हैं। इस प्रकार वो बच्चे भाग करते हैं। लेकिन दोस्तों ये भाग जो आपने किया है ये दोस्तों क्या है, गलत है। ऐसे भागों को ऐसे नहीं बनाया जाता है। दोस्तों अब कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों सही कैसे बनाएंगे इस भाग को। देखिए 12 का भाग हमें 1212 यानी कि 1212 में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, भाग करने के लिए इस एक अंक को लेते हैं। ठीक है, अब 12 का भाग आपको 1 में लगाना है। दोस्तों भाग लगाने का मतलब क्या है, 12 का भाग लगाने का मतलब है दोस्तों 12 का आपको पहाड़ा बोलना है। ठीक है, जितनी बार जाता है उतनी बार ही भाग जाता है। ठीक है, अब 12 का भाग दोस्तों 1 में लगाना, 1 में दोस्तों नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे वाला अंक ले लेंगे साथ में। तो ये दोस्तों अब कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। जब 1 में नहीं जाता था 2 भी अंक साथ में लिया तो दोस्तों अब ये कितना बन चुका है, 12 बन गया है। ठीक है, अब हमें दोस्तों 12 का भाग 12 में लगाना है। तो 12 का भाग 12 में देने का मतलब है कि 12 का पहाड़ा बोलना है, यानी कि 12 की टेबल में जो 12 है वो कितनी बार बोलने में आता है। तो दोस्तों 12 एकम 12, 12 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो दोस्तों 12 आ जाता है। तो आप कहेंगे 12 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहां पर दोस्तों कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, जो ये 12 आता है जो ये 1 आता है, इन दोनों को गुणा करके दोस्तों यहां पर लिखना है। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यहां पर आप कह सकते हैं दोस्तों 12 एकम 12, जितनी बार पाड़ा बोलते हैं और जो आता है वो यहां पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, जितनी बार जाता है वो तो यहां पर लिखते हैं और जो आता है पाड़ा बोलने पर वो दोस्तों यहां पर लिखते हैं। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, घटाएंगे। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। ठीक है, ऊपर दोस्तों 12 है और ये 12 है तो 12 माइनस 12 दोस्तों कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, 12 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अब दोस्तों हम आगे क्या करते हैं, देखिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक अंक उतारेंगे। ठीक है, अगला अंक उतारेंगे। तो अगला अंक दोस्तों क्या है, 1 है तो यहां पर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 12 का भाग अब दोस्तों 1 में लगाना है। तो 12 का भाग 1 में दोस्तों नहीं जाता है, जैसा कि हमने यहां पर पहले भी किया था कि 12 का भाग 1 में नहीं जाता है। तो यहां पर भी 12 का भाग दोस्तों 1 में नहीं जाएगा। अब पहले तो दोस्तों हमने क्या किया था, इस दूसरे अंक को भी साथ में ले लिया था। ठीक है, अब यहां पर तो आगे 2 हैं, अब उसको यहां पर दोस्तों नीचे उतारेंगे। यहां पर बगल में तो है नहीं वो इसकी तरह, तो अब क्या करेंगे, इस पास वाला जो इस 1 के पास वाला जो अंक है इसको यहां पर नीचे उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर हम यहां पर ऐसे तीर लगा के नीचे उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जाता नहीं है तो अगला अंक की जरूरत पड़ी तो अगला अंक हम यहां पर नीचे उतारेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर ही गलती करते हैं। इस भाग का जो टर्निंग पॉइंट है वो दोस्तों वो यहां पर ही है। ठीक है, क्या है, देखिए जब भी आप 2 अंक एक साथ उतारते हैं, ये जो 2 तीर लगाए नहीं आपकी सुविधा के लिए लगाए हैं। ठीक है, जब 2 तीर एक साथ यहां पर लिखते हैं, यहां पर 2 अंक जब एक साथ उतारते हैं तो उस समय भाग दोस्तों क्या है, टूट जाता है। ठीक है, भाग यहां पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। और जब भाग टूटता है दोस्तों तो भागफल में जो है वो 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, 0 लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 अंक एक साथ लिखने से पहले एक अंक तो लिख दिया, अब दूसरा अंक लिखने से पहले दोस्तों यहां पर जो ये भागफल है यहां पर आपको क्या लगाना है, 0 लगाना है। यही इस भाग का दोस्तों टर्निंग पॉइंट है और यहां पर ही बच्चे बहुत सारे मात खा जाते हैं। ठीक है नहीं, तो यहां पर 0 लगा दिया। अब दोस्तों यहां पर आप 2 लिखेंगे, अब आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो यही इस भाग में टर्निंग पॉइंट था। ठीक है दोस्तों, अब हम 12 का भाग इस 12 में लगाएंगे। तो 12 का भाग 12 में दोस्तों कितनी बार जाता है, एक बार, जो कि अभी किया हमने। तो जितनी बार जाता है उसको यहां पर लिखे, और 12 का भाग 12 में एक बार, या फिर 12 का पाड़ा कितनी बार बोले कि 12 आ जाए,
तो 12 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे 12 आ जाएगा, तो एक बार यहां पर, और जो आता है वो दोस्तों यहां पर, यानी कि 12 यहां पर लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, 12 में से 12 को घटा देंगे, ठीक है। तो 12 में से 12 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं शेषफल हमारा 0 आ चुका, और आगे अब कोई अंक नहीं है। जब आगे दोस्तों कोई अंक नहीं है तो यहां पर हो जाता है हमारा भाग समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ऐसे भाग दोस्तों करने हैं। अब मैं आपको पहचान कराता हूं कि शेषफल, भाज्य, भाजक और भागफल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी आप बहुपदों का भाग लगाओ, चाहे आप संख्याओं का भाग लगाओ, चर का भाग लगाओ, चाहे आप अचरों का भाग लगाओ, ठीक है, जो दोस्तों यहां पर होता है जिसका भाग लगाया जाता है, इसको दोस्तों क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है, नहीं, भाजक, जिसका भाग लगाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इस भाजक का जिसमें भाग लगाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इस भाजक का जिसमें भाग लगाया जाता है वो संख्या दोस्तों क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, भाज्य कहलाती है। किसमें भाग लगाया था हमने, 1212, यानी कि 1212 में हमने 12 का भाग दोस्तों लगाया था, ठीक है। अब दोस्तों इस 12 का भाग इसमें लगाया, अब जो हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहां पर हमें प्राप्त क्या हुआ है, 101 प्राप्त हुआ है। तो यही दोस्तों 101 क्या कहलाता है, आपका भागफल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। हमने भाग किया है तो उसका फल हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, भागफल कह देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर जो हमारा शेष बचा है, भाग तो समाप्त हो चुका है, और जो यहां पर शेष बचा है, शेष यहां पर क्या बचा है दोस्तों, 0 बचा है। तो ये जो शेष बचा है इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है आपके एक भाग के अंदर भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब दोस्तों हम और सवाल करते हैं जिससे कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हमारे दूसरे सवाल की ओर। अब दोस्तों देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है दोस्तों, हमें 5 का भाग, हमें ये जो 1020 है इसमें लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसका भाग इसमें लगाना है, ठीक है। अभी मैंने बताया जिसका भाग लगाते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक। और जिसमें भाग लगाते हैं दोस्तों उसको भाज्य कहते हैं। अब दोस्तों आपको इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था वो कि निम्नलिखित भाग में या निम्नलिखित प्रश्न में भागफल और शेषफल ज्ञात करिए, क्योंकि वही तो दोस्तों यहां पर जो आएगा वो भागफल कहलाएगा और जो शेष बचेगा वही दोस्तों शेषफल कहलाएगा। यहां फिर आपको ये भी कह सकता है कि ये भाग कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम इसका भाग करते हैं, तो हमें 5 का भाग लगाना है। अब दोस्तों 5 का पहाड़ा मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया, आप देख सकते हैं मैंने यहां पर 5 का पहाड़ा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें दोस्तों 5 का भाग, सबसे पहले इस एक अंक को लेते हैं, यहां पर यही होता है भाग का नियम, एक अंक को। अब 5 का भाग 1 में लगाएंगे दोस्तों, तो 5 का भाग 1 में तो जाता नहीं है, 1 में दोस्तों 5 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 एकम 5 आता है, वो तो 1 से बड़ा हो गया, एक बार बोलने में ही 1 से बड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब 5 का भाग दोस्तों जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक अंक और ले लेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा अब दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक 7 में लिया तो ये अब क्या बन चुका है, 1 की बजाय 10 बन गया, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का भाग इस 10 में लगाएंगे, ठीक है। अब 5 का भाग 10 में लगाने का मतलब क्या है दोस्तों, 5 का पहाड़ा बोलना है। तो 5 का पहाड़ा उतनी बार बोलना है जितने में 10 आ जाए। यहां तो दोस्तों 10 आ जाए, यहां पे 10 से कम रहना चाहिए, 10 से ज्यादा दोस्तों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो 5 का भाग 10 में देंगे, तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो देखिए दोस्तों 2 बार बोलने में ही क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अच्छी बात है 10 आया है, देखिए। तो 5 का भाग इसमें देंगे 10 में, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार। पहाड़ा हमने 2 बार बोला, यहां पर आप कह सकते हैं 2 बार जाएगा। जब दोस्तों 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो आया कितना दोस्तों, 10, तो वही यहां पर लिखा जाता है दोस्तों, 10 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे, जो कि भाग का नियम है दोस्तों। 10 में से 10 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, 0 आ गया। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इससे अगला अंक उतारेंगे, क्योंकि इसके बाद भी तो और अंक है, देखो दोस्तों। अब हम ये 2 यहां पर नीचे उतारेंगे, तो 2 को यहां पर दोस्तों लिख देंगे, ठीक है। आपने ये अंक यहां पर नीचे उतार दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5 का भाग 2 में जाता है क्या, तो 5 का भाग अब दोस्तों यहां पर नहीं जा रहा है। तो जब नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, इससे आगे अंक है, हाँ है अंक, तो इसको नीचे उतार दीजिए दोस्तों। तो यहां पर नीचे उतारेंगे, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि आप क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम में एक ही समय में 2 अंक नीचे उतार रहे हैं एक साथ। जब 2 अंक नीचे उतारेंगे तो इसी स्थिति में ये जो भाग है दोस्तों टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब दोस्तों भाग टूटता है तब क्या करते हैं, भागफल में दोस्तों 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो आप भी यहां पर क्या करेंगे, ये जो भागफल है नहीं, यहां पर आपको 0 लगा देना, ठीक है। यही इस भाग का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। और आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। बहुत सारे बच्चे यहां पर ही मात खाते हैं, मैंने आपको बताया नहीं, 10वीं 12वीं क्लास वाले लड़के भी यहां पर मात खाते हैं। तो मैंने आपको बताया भाग कैसे टूटता है, ठीक है। तो यहां पर 0 लगा दिया दोस्तों, ये 0 छोटा लिख देता हूं मैं, ये 0, ठीक है दोस्तों।
अब आप ये जो अगला अंक है यहां पर उतारिए, ठीक है। ये जीरो नहीं उतारा है मैंने, ये जीरो तो भाग टूटता है तब लगता है, मैंने तो यहां पर जीरो था इसलिए यहां पर लगाया। अब कहीं के दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि सर ने यहां पर जीरो लगाया तो यहां पर जीरो आएगा, नहीं जीरो नहीं, यहां पर जो पास वाला अंक है वो लिखना है, ठीक है नहीं। अब दोस्तों 5 का भाग हमें, ये अब क्या बन चुका है 20 बन गया। अब हमें दोस्तों 5 का भाग किस में लगाना है, 20 में लगाना है। तो 5 का पहाड़ा बोलना है कि 20 आ जाए या फिर 20 से कम रहे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 चौके 20। तो देखिए दोस्तों 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार हमने दोस्तों पहाड़ा पढ़ा तो हमारा 20 आ गया, यानी कि 5 का भाग 20 में जा रहा है और वो भी कितनी बार दोस्तों 4 बार। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 4, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा हमने भी 4 बार पढ़ा तो कितना आया दोस्तों 20, तो वो यहां पर आपको लिखना है, यहां तो लिखेंगे 20। अब दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों 20 में से 20 घटाएंगे तो 20 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। तो यहां पर आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या आगे कोई अंक है, अब यहां पर आगे कोई अंक दोस्तों नहीं है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो भाग है हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भाग को इस प्रकार आपको करना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों हम पहचान कर देते हैं, जिसका हमने भाग लगाया उसको दोस्तों क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। जिसका भाग लगाते हैं उसको दोस्तों भाजक कहते हैं। जिसमें दोस्तों भाग लगाते हैं इसको क्या कहेंगे दोस्तों, भाज्य कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे भाज्य, ठीक है। और जो दोस्तों हमारा आता है हमें भाग देने पर उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, भागफल कहते हैं, ठीक है। यहां पर कई जगह आपको ये यहां पर ऊपर भी लिखा मिल सकता है, तो ये डरना नहीं है, ऊपर भी कहीं लिख देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा शेष बचा है इसी को दोस्तों यहां पर क्या कहेंगे, शेष फल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया है भाज्य, ये हो गया है भागफल और ये हो गया दोस्तों शेषफल। तो इस प्रकार आपको भाग देकर, ऐसे भाग देकर भाज्य भाजक का भाज्य में भाग लगाकर दोस्तों भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों करते हैं आज का हमारा तीसरा सवाल। अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा सवाल देखिए क्या है, हमें दोस्तों यहां पर 7 का भाग लगाना है 49,392 में, ठीक है दोस्तों। इस संख्या में हमें इसका भाग लगाना है, ठीक है। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए 7 का पहाड़ा पहले से ही लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई चिंता ना हो कि पहाड़ा में हम गड़बड़ कर लेंगे। तो ये लीजिए मैंने आपकी सुविधा के लिए पहाड़ा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग दोस्तों इस संख्या में लगाने के लिए सबसे पहले एक अंक लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों 7 का भाग इस 4 में नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ने में ही 7 आता है, जो कि अपने आप में 4 से ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस अंक को भी ले लेंगे, यानी कि ये दोनों अंक साथ में ले लेंगे। तो अब ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 49 या 49 बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दोस्तों 7 का भाग इस 2 अंक वाली संख्या यानी कि 49 में लगाना है, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे कि 49 आ जाए या फिर 49 से कम रहे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीय 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49। देखिए दोस्तों 49 आ गया है। कितनी बार पढ़ा हमने, 7 बार पढ़ा। तो आप कह सकते हैं जब 7 का भाग 49 में देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। 7 बार जाएगा और हमने 7 बार पहाड़ा पढ़ा तो दोस्तों हमारा क्या आया, 49। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 49, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग के नियमानुसार ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो 49 में से 49 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अगला अंक उतारेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए अगला अंक क्या, 3 है, तो 3 को दोस्तों यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों 3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 का भाग इस 3 में लगाएंगे। किसी को डाउट नहीं आना, ये 30 नहीं है दोस्तों, 0 3 है, इसको 3 पढ़ा जाता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको इसमें और इसमें भूल जाते हैं कभी कभी अंतर, दूसरी तीसरी क्लास वाले ये इसमें भी भूल जाते हैं दोस्तों। ये 3 है और ये कितना है, 30 है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अब हमें दोस्तों 7 का भाग 3 में लगाना है। तो 7 का भाग 3 में, वापस वही बात, 7 का भाग एक बार बोलने में ही 7 आ रहा है, जो कि 3 से ज्यादा है। तो इसका मतलब 7 का भाग दोस्तों 3 में जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, उससे अगला अंक उतारेंगे। यहां पर दोस्तों आगे अंक है, बिल्कुल है यहां पर। अब ये 9 यहां पर लिखेंगे दोस्तों, लेकिन यहां पर वही बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक ही समय में हम 2 अंक उतार रहे हैं। यहां पर एक ही समय में हमें 2 अंकों की आवश्यकता पड़ रही है, यहां पर हम 2 अंक लिख रहे हैं नीचे की तरफ। तो जब 2 अंक एक साथ लिखते हैं एक ही समय में, तो उसी समय में दोस्तों ये भाग जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और जब भाग दोस्तों टूटता है तो क्या करते हैं, भागफल में 0 लगाते हैं। तो यहां पर भागफल है और यहां पर हम दोस्तों लगा देंगे 0। फिर हम दोस्तों ये अगला अंक यहां पर लिखेंगे 9 लिखेंगे, ठीक है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 7 का भाग इस 39 में लगाएंगे, ठीक है। वही 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 39 आ जाए या फिर दोस्तों 39 से कम रहना चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तीय 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42,
42 ज्यादा चला गया दोस्तों, 6 बार पढ़ने पर 42 आ गया, यानी कि 39 से ज्यादा है, तो हमें सिर्फ 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 5 बार। तो यहां पर लिखेंगे 5 बार भाग जाएगा, और 5 बार बोलने पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 35। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 35, ठीक है, लिख दिया यहां पर। अब भाग के नियमानुसार ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली घटा देंगे, तो 39 माइनस 35 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा कितना बचा, 4 बचा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भाग 4 में नहीं जाता है, तो अब हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे, ठीक है। यहां पर अगला अंक लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पर अगला अंक लिखा, 2 लिखा, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहां पर कितना बन गया, 42। अब किसी के दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए कि वहां पर 0 तो नहीं लगाया। अरे भाई, वो 0 तब लगाते हैं जब एक ही समय में 2 अंक हम ऊपर वाले से नीचे उतार देते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे लिख देते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, एक ही अंक लिखा है आपने, ये जो 4 है वो इनका रिमाइंडर यानी कि इनका शेष बचा है, इनको जब इसमें से घटाया तब दोस्तों आया है 4, याद रखना है, ठीक है। नहीं, आपने एक ही समय में एक ही अंक उतारा है, तो काहे का हम 0 लगाएंगे उधर, भाग जब टूटेगा ही नहीं। तो भाग कब टूटता है, जब 2 अंक लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों यहां पर 42 बन चुका है, अब हमें 7 का भाग 42 में देना है, यानी कि 7 का पहाड़ा पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि 42 आ जाए या फिर 42 से कम रहे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42। दोस्तों 6 बार पढ़ने पर एग्जैक्ट 42 42 आ रहा है। तो हम 7 का पहाड़ा जब 42 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 6 बार जाएगा, और 6 बार बोलने या पढ़ने पर कितना आता है, 42। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 42। अब भाग के नियमानुसार ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा दिया दोस्तों, तो कितना बचेगा, 42 माइनस 42, 0 बचेगा। क्या दोस्तों आगे कोई अंक है, अब यहां पर आगे कोई अंक दोस्तों नहीं है, तो आप कह सकते हैं ये जो भाग है यहां पर ही समाप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार इन भाग को आपको करना है। अब पहले भाग की तरह यहां पर भी पहचान कर लेते हैं दोस्तों, जिसका भाग लगाते हैं उसको दोस्तों क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, ठीक है। और जिसमें भाग लगाते हैं दोस्तों उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और जो हमारा प्राप्त होता है भाग देकर, हमने भाग दिया है तो हमको क्या दोस्तों, भागफल प्राप्त होगा। और जो यहां पर शेष बचता है उसी को दोस्तों यहां पर क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप भाग कर कर भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, वो आप लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप जब लाइक करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, ठीक है। और भी हम ऐसे बेसिक गणित से जुड़े वीडियो आपके लिए ला सकेंगे। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और जो चैनल के इस वीडियो के नीचे जो लाल बटन है यानी कि सब्सक्राइब वाला, वो दोस्तों दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हमारा अगला वीडियो कब आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हमें ऐसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।